हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम एजुकेशन क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे ऑक्सी अम्लों की शक्ति के बारे में कि ऑक्सी अम्ल कौन प्रबल होते हैं और कौन दुर्बल होते हैं। तो इसको प्रायः याद करते हैं, तो याद नहीं करना है। ऑक्सी अम्ल, कोई भी अम्ल प्रबल है या दुर्बल है या बहुत प्रबल है या बहुत दुर्बल है, इसकी जांच के लिए एक सामान्य सूत्र है। तो प्रश्न है कि H3BO3 पहला अम्ल है, दूसरा है H3PO4 और तीसरा है H2SO4 और चौथा अम्ल है HClO4। इस चारों अम्ल में कौन दुर्बल है और कौन प्रबल अम्ल है, इसके लिए एक समान सूत्र है। उस सूत्र को देखना है। उस सूत्र के अनुसार से हम पता लगा सकते हैं कि कौन प्रबल है और कौन दुर्बल है। तो सामान्य सूत्र क्या है? इसका सामान्य सूत्र है X M O पर M है और OH पर होल M। इस सूत्र का जो फॉलो करता है और इस सूत्र में जो M का जो मान है, यह अगर अधिक होगा तो प्रबल होगा और M का मान अगर कम होता है तो वह दुर्बल होगा। तो एक से जांच करके देखते हैं कि पहला अम्ल का क्या आता है। तो X क्या है? X इसमें केंद्रीय है। X क्या है? X इसका केंद्रीय है और O और H। तो क्या लिखेंगे? X की जगह पर रखना है B, X की जगह पर B को रखना है और O क्या वो है? O है 3 और H भी है 3, इसलिए क्या होगा? तो O और लिखना है OH। दोनों की संख्या कितना है? 3 O भी 3 और H भी 3। क्या आ जाएगा यहाँ पर? होल 3। यानी कॉमन क्या है? दोनों में 3 है तो 3 हो गया। अब 3M है तो 3M O हो गया और H भी 3 है तो H भी 3 हो गया। अर्थात यहाँ पर क्या आएगा M की जगह पर? तो 0 आ जाएगा। M की जगह पर क्या आएगा? 0। तो इस अम्ल का M का वैल्यू क्या है? तो 0 आता है। दूसरे अम्ल के लिए देखते हैं। तो दूसरा अम्ल क्या है? तो P है केंद्रीय, तो P को लिखेंगे X की जगह पर। क्या आता है? तो P। अब O और H और लिखना है O और फिर ऐसे करके लिखना है O और H। अब H देखते हैं H3 है, लेकिन O कितना है? 4। तो इसमें जो न्यूनतम अंक है वही यहाँ आएगा। तो 3 है, H का 3 यहाँ आएगा 3। 3H तो 3H आ गया। O यहाँ 3, होल 3 का अर्थ होता है कि H भी 3 और O भी 3। तो O कितना बच जाता है? तो 1 बचता है। तो O के यहाँ क्या आएगा? तो 1 आएगा। अर्थात M के पोजीशन पर क्या आया? तो 1। इस अम्ल का M क्या है? इस अम्ल के लिए M है 1। अब तीसरा का जांच करते हैं। तीसरा क्या है? इसका केंद्र क्या है? S को लिखते हैं, फिर O को लिखना है, फिर ब्रैकेट में O और H को लिखना है। अब देखना है कि क्या है O की संख्या, O का परमाणु 4 और H का परमाणु 2। तो कम वाले को लेना है होल। क्या है? तो 2 आएगा यहाँ पर 2। अब यहाँ O हो गया 2, लेकिन O कितना है? 4। O कितना है? 4। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2 आ जाएगा। 2 और 2 4 हो जाता है। और यहाँ पर M की जगह क्या आता है? 2 आता है। M की जगह पर 2 आता है। अब एक अम्ल और है, क्लोरो अम्ल, जिसको देखेंगे। क्या है? तो इसका केंद्रीय क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन को लिखना है, O को लिखना है और OH को लिखना है। अब H का कितना है परमाणु? तो 1 है, यहाँ पर 1 ही आएगा। O कितना बच गया? तो 3 बच गया। तो 3 हो गया तो यहाँ पर आ गया 3। अर्थात M की संख्या 3। अब इससे स्पष्ट है कि इस अम्ल में O का संख्या क्या है? 0, इसका 1 और इसका 2 और इस अम्ल के लिए M की संख्या 3। इसलिए M का मान जिसका अधिक होगा वह सबल होगा। इसलिए यह क्या है? यह बहुत सबल है।
ये क्या है? बहुत ही सबल, या क्या है? बहुत सबल है। यह अम्ल क्या है? तो बहुत सबल। इस चारों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन अम्ल है? यह अम्ल है। इसके बाद क्या आता है? एम की संख्या 2। उसके बाद दूसरे पोजीशन पर यह आता है, तीसरे पोजीशन पर यह आता है, और सबसे दुर्बल कौन है? सबसे दुर्बल है क्या? तो H3BO3, H3 और BO3। यह अम्ल जो है सबसे दुर्बल है। तो चारों अम्ल में क्या होगा? यह सबसे दुर्बल और यह सबसे प्रबल। क्रम लिखना है, यह सबसे ज़्यादा होगा, क्या हो जाएगा? ये ऐसे क्रम आएगा। दूसरे का क्या आएगा? यह आएगा। तीसरे का क्या आएगा? यह। इस तीनों के श्रेणी यही हो गया सबसे दुर्बल। उसके बाद इसका पोजीशन, इससे शक्तिशाली ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा शक्ति इसका। अतः इस प्रकार से हम यह एक समान सूत्र के द्वारा अम्ल की अम्लीयता किस में अधिक है, किस में कम है, इसकी जांच कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो लेकर के फिर आते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग पढ़िए, खुश रहिए। थैंक यू।